भयंकर गर्मी, बेतहाशा बिजली कट ऑफ और बढ़ते बिजली बिल ने कमर तोड़कर रख दी है। अरविंद सर का यह पूरा प्रैक्टिकल देखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। गर्मियों के महीनों में भयंकर गर्मी से परेशान है, बैटरी इन्वर्टर फेल हो चुके हैं, ग्रिड सप्लाई में बेतहाशा कट ऑफ है, सोलर सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद बिजली बिल में भयंकर बढ़ोतरी, परेशानी आसान नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगा लिए हैं, लेकिन ग्रिड सप्लाई के कट ऑफ होने पर वह भी फेल हो रहे हैं। यूट्यूब पर देखकर 100 साल वारंटी की, कभी डिस्चार्ज न होने वाली लिथियम बैटरी भी लगा ली है, लेकिन परेशानी जो की त्यों है। क्या इसका कोई उपाय है, समाधान है? हाँ, उपाय है। तो भाई जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है। 5 मिनट लगेंगे। उपाय आपके घर में छिपा है। वीडियो को पूरा देखना है, समझ न आए तो 2 बार देखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कम से कम 4 लोगों को यह वीडियो शेयर भी करना है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आपका बिजली बिल क्यों बढ़ जाता है, क्यों हमारे बैटरी इन्वर्टर फेल हो जाते हैं, क्यों सोलर सिस्टम काम नहीं करते हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे पास एक यह फैन है और एक यह फैन है। दोनों ही तरीके के फैन आप घर में यूज करते होंगे, या बहुत सारे सीलिंग फैन भी आप यूज करते होंगे। तो इन दोनों फैन का लोड टेस्टिंग आप मीटर में देखेंगे। सबसे पहले मैं इस फैन को चलाकर आपको दिखाता हूं, जो बहुत मार्केट में इस समय प्रचलित है और बहुत सेल भी होते हैं। यह आप देख सकते हैं, बहुत अधिक इसकी हवा नहीं है, नॉर्मल इसका एयर फ्लो है। इससे बहुत अधिक एयर फ्लो के फैन भी आते हैं, वह अधिक लोड देते हैं। तो इसका लोड भी आप मीटर में इस समय देख रहे हैं, लगभग 84 वाट का लोड इस फैन का है। और यह बहुत स्लो चलता है, बहुत कम इसकी हवा है। अन्यथा इस टाइप के फैन 100 वाट, 150 वाट, यहां तक कि 200 वाट तक के भी होते हैं। एयर फ्लो में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। और अब इसे निकालकर मैं यह फैन आपको चलाकर दिखाऊंगा। इसका एयर फ्लो भी उतना ही है जितना कि इसका है, यानी दोनों फैन का जो कार्य है वह बराबर है, लेकिन एनर्जी कंजप्शन में कितना अंतर है आप देखकर चौंकने वाले हैं। यहां पर मैं इसको लगा देता। फैन चालू हो गया है और इस समय मीटर में लोड आप इसका देख रहे हैं, मात्र 27 वाट का लोड यह दे रहा है। कहां पर 84 वाट और कहां पर 27 वाट। काम दोनों का बराबर है, क्योंकि आप कैमरे में हवा तो नहीं देख सकते हैं, केवल लोड देख सकते हैं। हवा मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, दोनों फैन की हवा बराबर है। यानी इस फैन के एनर्जी कंजप्शन में आप इस प्रकार के 3 फैन आसानी से चला सकते हैं। और आपको यह भी बता देता हूं कि यह फैन इतने कम वाट ले क्यों रहा है। दोस्तों, यह फैन बैटरी का फैन है, जो कि आजकल आप टेक्नोलॉजी देखते हैं BLDC फैन। तो जो यहां पर मैं इसको चला रहा हूं, एक तरीके की BLDC टेक्नोलॉजी से उसको चला रहा हूं। जो BLDC फैन होते हैं उनका जो मोटर होता है वह DC का मोटर होता है और उसको एक सप्लाई के द्वारा चलाया जाता है। जो ग्रिड 220 वोल्ट को 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर रही है और इसी से यह फैन चल रहा है। इस फैन को आप बैटरी से भी चला सकते हैं। यहां डायरेक्ट बैटरी से भी चलाकर मैं इसको आपको दिखा रहा हूं। बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। इस समय आप देख रहे हैं कि वाट बढ़ चुके हैं। वाट इस समय हो गए हैं 43 वाट। यह वाट क्यों बढ़े हैं? क्योंकि सप्लाई के साथ हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दी है, फैन भी कनेक्ट कर दिया है। 27 वाट के आसपास फैन ले रहा है और जो बढ़े हुए वाट हैं उससे बैटरी चार्ज होने लगी है। अब यदि यहां से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो अभी भी आप देख रहे हैं कि फैन चल रहा है। इस समय यह फैन बैटरी से चलने लगा है। और यदि कनेक्ट कर दूंगा तो फैन आपका बिजली से चलने लगेगा और यहां पर वाट आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय लगभग 50 वाट के आसपास की एनर्जी ले रहा है। और यदि बैटरी को हटा दूंगा तो यह ओरिजिनल फैन के वाट आप यहां पर देख रहे हैं, वही 27 वाट से यह फैन चल रहा है। एक बार फिर से इस फैन के वाट भी आपको दिखा देता हूं। इसी सॉकेट में कनेक्ट कर देता हूं जिससे किसी तरीके का कोई डाउट न रहे। फैन चालू हो गया है और वही 84 वाट की एनर्जी का कंजप्शन यह फैन कर रहा है। और दोस्तों, दोनों फैन का एयर थ्रो बराबर है, यानी दोनों फैन कार्य समान कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी का कंजप्शन 3 गुने का अंतर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हम अपने घरों में अधिकतर इसी प्रकार के बैड क्वालिटी के फैन यूज करते हैं और फिर अपने इन्वर्टर पर
3-4 घंटे इस फैन को चलाने के बाद देखते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और हम परेशान रहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, बिजली नहीं है, सोलर पैनल काम भी नहीं कर रहा है। अरे भाई, क्या करेगा बैटरी इन्वर्टर जब इस प्रकार के 4 से 5 फैन आप अपने घर में चलाते हैं जिनका लोड 100 वाट या उससे अधिक रहता है। आपने अपनी आंखों से देखा है कि यह फैन जितनी एनर्जी ले रहा है उतनी एनर्जी में हम इस प्रकार के 3 फैन चला सकते हैं। और अब यूनिट और पावर की यदि बात करूं तो यदि इस प्रकार का एक फैन आप चलाते हैं तो यह फैन 24 घंटे में 2.1 यूनिट का कंजप्शन करता है। और यदि इस प्रकार का एक फैन आप चलाते हैं तो यह फैन 24 घंटे में 0.7 यूनिट का कंजप्शन करता है। और यदि महीने की बात करूं तो यह एक फैन एक महीने में 63 यूनिट का कंजप्शन करेगा और यह एक फैन 21 यूनिट का कंजप्शन करेगा। अब आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आपके घर में 5 फैन है तो कितना एनर्जी लगेगी, 10 फैन है तो कितनी एनर्जी लगेगी। और यदि आपके क्षेत्र में बिजली बिल 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आता है तो यह एक फैन 630 रुपए का बिल लाएगा और यह एक फैन 210 रुपए का बिल लाएगा। नॉर्मल परिवार में जहां लगभग 5 फैन आप यूज करते हैं उनमें कुछ इस टाइप के फैन होंगे, कुछ सीलिंग फैन भी होंगे, क्योंकि नॉर्मल जो सीलिंग फैन होते हैं वह भी लगभग 80-100 वाट की एनर्जी का ही कंजप्शन करते हैं। तो यदि 5 फैन आप यूज करते हैं तो 3000 प्लस आपका बिजली का बिल एक महीने का आएगा ही आएगा। और यदि आप इनके स्थान पर अच्छी क्वालिटी के, अच्छी इफिशियंसी के फैन यूज करते हैं तो हो सकता है कि वही बिल आपका 1000 रुपये आएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, यदि आप अपने इन्वर्टर बैटरी पर इस प्रकार के फैन यूज करते हैं तो कभी भी आपकी बैटरी इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि बिजली के कट ऑफ बहुत हैं और गर्मियों में हमारी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका कारण भी होता है कि जो हम फैन या जो अप्लायंस यूज करते हैं वह अच्छी इफिशियंसी के नहीं होते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में घरों में क्या अप्लायंस यूज किया जा रहा है इस चीज को कोई नहीं देखता है, न बिजली विभाग देखता है, न सरकार को कोई मतलब होता है। यूजर इन चीजों से अनभिज्ञ है, उसको मार्केट में जो चीज पसंद आती है, सुंदर लगती है, उसको ले आता है, उसके पास इफिशियंसी चेक करने का कोई साधन नहीं होता है। बस केवल जब बिल आता है या बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब हमें पता चलता है कि परेशानी या समस्या बहुत विकट हो गई है। जैसा कि बैटरी इन्वर्टर की बात करें तो यदि आप अपने बैटरी इन्वर्टर पर इस फैन को यूज करते हैं तो यह फैन आपके फुल चार्ज बैटरी पर मात्र 5 से 6 घंटे ही बैकअप देगा। और यदि इस प्रकार के एक फैन का यूज करते हैं तो आपका वही बैटरी इन्वर्टर आपको 24 घंटे का बैकअप दे सकता है। अब स्थिति बिल्कुल क्लियर मुझे लगता है कि आपको समझ जानी चाहिए। तो अपने घर के लिए गर्मी से बचने के साधन जो आप लेकर आते हैं उनकी इफिशियंसी जरूर चेक करें। कूलर के या फैन के मोटर को देखें कि वह वाइंडिंग एल्युमिनियम में है या कॉपर में है। यदि कॉपर वाइंडिंग में मोटर मिल जाए तो अधिक बेहतर रहता है, और यदि कॉपर वाइंडिंग में नहीं मिल रहा है, एल्युमिनियम वाइंडिंग में ही मिल रहा है तो उसकी इफिशियंसी जरूर चेक करें। क्योंकि उतनी ही हवा देने वाला एक फैन मात्र 25-30 वाट पर चल सकता है और उतनी ही हवा देने वाला, ऐसा ही दिखने वाला दूसरा फैन 100 से 150 वाट की एनर्जी का भी कंजप्शन कर सकता है, जिसको बैटरी इन्वर्टर या सोलर सिस्टम पर चलाना ठीक नहीं रहता है। बैड क्वालिटी, बैड इफिशियंसी के अप्लायंस यदि आप अपने बैटरी इन्वर्टर पर या सोलर सिस्टम पर चलाते हैं तो उससे आपकी बैटरी इन्वर्टर और सोलर सिस्टम की इफिशियंसी भी घट जाती है और बैकअप कम मिलता है। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि यह क्या सिस्टम है, इनको तो हम जानते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला फैन है जो आजकल आप BLDC टेक्नोलॉजी सुनते हैं, जो फैन में भी यूज की जाती है, AC में यूज की जाती है, रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है। तो यह वही टेक्नोलॉजी बन जाती है। फैन का मोटर DC मोटर हुआ
और एक सप्लाई इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी यहां बनाती है। अच्छी टाइप की यह एसएमपीएस सप्लाई है क्योंकि इफिशियंसी सप्लाई पर भी डिपेंड करता है। अब होता क्या है, यदि हम एक इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट बिजली से चलाते हैं तो इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर को इफेक्ट करता है। यानी यदि किसी इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.7 है, जो कि इंडक्शन मोटर के लिए बहुत अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है, और वह इंडक्शन मोटर यदि 100 वाट की एनर्जी पीछे से ले रहा है तो काम केवल 70 वाट का ही करता है, यानी 30 वाट एनर्जी लॉस कर देता है। इसके अंदर भी एक इंडक्शन मोटर ही होता है, लेकिन बीच में यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लग गया है, तो इस फैन के इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को यह कंट्रोल कर लेता है। अब इसको यदि मैं बिजली में लगाता हूं, फैन आपका चल जाता है, 27 वाट ले रहा है, हवा उतनी ही है, क्योंकि अब इस फैन के इंडक्शन मोटर का डायरेक्ट ग्रिड पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों, इस फैन का एक फायदा और होता है कि यदि ग्रिड सप्लाई ऑफ भी है, आपका इन्वर्टर भी बंद हो गया है, सोलर सिस्टम भी नहीं है, तो जो घर में बैटरी होती है उससे डायरेक्ट भी इस फैन को चला सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है तो फैन बैटरी पर चल रहा है। यदि आप वायर को डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फैन चलता रहेगा। और यह बैटरी इस फैन को कम से कम 4 से 5 घंटे चला सकती है। और जो बड़ी बैटरियां होती हैं जो इन्वर्टर के साथ यूज की जाती हैं, उन बैटरी पर यदि इस फैन को आप चलाएंगे तो लगभग 1 हफ्ता भी डिस्चार्ज नहीं होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।